दोस्तों आज पेश है सोना टापू। जलगांव की समुद्र तट सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र था। अश्वनी खन्ना अपनी पत्नी नीलम के साथ शहर का प्रोग्राम बनाया था। आज का मौसम कुछ खराब है साहब जी, समुद्र में ज़्यादा दूर न जाइए। ठीक है, हम जल्दी लौट आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा साहब जी। 5 दिन पहले गोल्डन फिश नाम नौका गए 2 आदमी अब तक नहीं लौटे हैं। उस दिन भी मौसम खराब था लेकिन हम लौट आएंगे। गोल्डन फिश के बारे में मैंने अखबार में पढ़ा था सोनी। कृपाल और गौतम नाम के 2 आदमी उस नौका से गायब हो गए। होने दो, हम समय केवल अपने विषय में सोचो। देखो कितना सुंदर मौसम है। समुद्र में कुछ दूर जाने के बाद अचानक तेज हवाएं चली। अश्विनी, तूफान आया है। घबराओ मत प्रिय, कुछ नहीं होगा, मैं नाव को संभालता हूँ। लेकिन तूफान काफी तेज था। अश्विनी नाव को संभालने में असफल रहा। डैम इट, ये तो काबू में नहीं आ रही। तेज हवा के कारण नौका पानी में तिनके की भांति बह रही थी। अचानक एक ऊंची लहर नौका को उल्ट दिया। दूसरी तरफ नौका दूर बहा ले गई। अश्विनी, गड़बड़, नौका गई। खुद को संभालो नीलम, हम तैर कर किनारे तक पहुंचना होगा। लेकिन किनारा, हमें तो दिशा तक का अभ्यास नहीं है। तुम ठीक कह रही हो नीलम, काश हम उस खराब मौसम में ना आए होते। तभी दूर नौका का पाल दिखाई दिया। नीलम, नीलम, हमारी ओर देख, और आ रही है। थैंक गॉड, हम बच जाएंगे। नौका के निकट पहुंचते ही, ओह कम ऑन नीलम। ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने नौका को बिल्कुल खाली पाया और कोई इंसान नहीं था। अरे, यह तो बिल्कुल खाली है, इसमें नाविक कहाँ है? तभी नौका स्वयं एक दिशा में मुड़ गई और तेजी से आगे बढ़ने लगी। ओह, यह किधर जा रही है? दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। अश्विनी ने लपक कर कंट्रोल व्हील के पास पहुंचा। यह व्हील तो हिल ही नहीं रहा, जाम हो गया है। हम हम कहाँ जा रहे हैं अश्विनी? पता नहीं, ऐसा लगता है कोई अदृश्य शख्स तीनों को कंट्रोल कर रही है। और रात का अंधेरा हो तेजी से फैल रहा था। निराशा में डूबे दोनों कैबिन के भीतर गए। ओह, यह तो गोल्ड फिश है, बोट है। लेकिन लेकिन यह तो 5 दिन पहले लापता हो गई थी। यह और इसके सवार कहाँ गए? किंतु उन सवालों का एक भी जवाब उनके पास नहीं था। नीलम, हमें स्वयं को भाग्य के हाथों में सौंप कर बैठ जाना चाहिए। देखते हैं भाग्य कहाँ ले जाता है। और क्या कर सकते हैं। सुख सुख सुख। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, उन्हें नींद आ गई। अचानक ही कैबिन जीवित हो उठा। हा हा, नौकायान का बहुत आनंद आ रहा है। कृपाल, एक पैग और दो, देता हूँ। लो गौतम, यह तुम्हारे जीवन का अंतिम पैग है, पी जाओ। क्या मतलब? मतलब यह है कि हम दोनों जिस फर्म में पार्टनर है, मैंने उसको अकेला मालिक बनने का निर्णय कर लिया है। और इसका वह तुम्हारा मानना जरूरी है। तुम मुझे मुझे मारना चाहते हो? हाँ, और इसके बाद तुम्हारी लाश उसूने टापू पर ले जाकर दफन दफन कर दूंगा। मुझे मारकर तुम्हें भी नहीं बचोगे। मेरी हत्या के आरोप तुम अवश्य पकड़े जाओगे। हाँ हाँ, शायद पकड़ा जाऊं, मुकदमा चले। लेकिन मैं कहूँगा कि तुम बोट से समुद्र में गिर के डूब गई और कोई संदिग्ध गवाह नहीं होने के कारण मेरा वकील सबका लाभ दिखाकर मुझे बरी करा देगा। ओह, तुम धूर्त हो, विश्वासघाती हो। तुमने मुझे मार दिया, मेरी आत्मा तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगी। यू हेल विद फॉर योर आत्मा। अश्वनी और नीलम एक साथ घबरा कर जागी। आई आ अश्विनी, मैंने सपने में एक हत्या होती देखी। कृपाल नाम के व्यक्ति ने गौतम को गोली मार दी। क्या? मैंने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा। कृपाल कह रहा था कि वह लाश को सुनी टापू में दफन कर देगा। हम दोनों को एक ही सपना देखा, यह कैसे हो सकता है? मुझे लगता है इस बोट पर भूतों का साया है। आओ बाहर चलते हैं। कैबिन के बाहर आई। अरे, यह तो सुबह हो चुकी है। और वो देखो सुना टापू। मैंने एक बार अपने मित्रों के साथ यहाँ आ चुका हूँ। बोट तेजी से टापू की ओर बढ़ी जा रही थी। इस टूने टापू में
क्यों कहते हैं? इसलिए कि यह वीरान टापू है, इस पर कोई नहीं रहता। कभी कभी सैलानी यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ टापू सुना नहीं था। बोट, उफ, यह गोल्डन फिश ही है, वापस कैसे आ गई? अश्विनी, वह देखो एक आदमी। कृपाल, यह तो कृपाल है। हाँ कृपाल, तुरंत पिस्तौल निकाल लिया। कौन हो तुम दोनों, और मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम कैसे पता चला? और यह बोट में गौतम का शव यहाँ दबा रहा था, तो ये बोट स्वयं किनारे से गायब हो गई, तुम्हें कहाँ मिली? हम तो यह भी जानते हैं कि तुमने अपने पार्टनर की हत्या की है। तभी गूंजा एक स्वर। इन लोगों को यहाँ मैं लाया हूँ कृपाल। मैंने तुमसे कहा था ना कि मरने के बाद भी मेरी आत्मा तुम्हें चैन से नहीं लेने देगी। अब ये लोग तुम्हें ले जाकर पुलिस के हवाले करेंगे। मेरी आत्मा तुम्हारे निकट खड़ी है। शराफत से अपने आप को इन दोनों के हवाले कर दो। मैं इन दोनों को मार डालूंगा, अश्विनी। और तभी ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने कृपाल को नीचे पटक दिया। कृपाल बेहोश हो चुका था। नीलम, मुझे लगता है गौतम की आत्मा ही हमें यहाँ लाई है और अपने कातिल को सजा दिलवाना चाहती है। अश्विन, हमारी इस कहानी पर कौन विश्वास करेगा कि एक आत्मा के प्रभाव से सुने टापू पर पहुंच गए? कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन यही काफ़ी है कि हम कातिल को पकड़वान कर ले जा रहे हैं। पुलिस इससे स्वयं सच्चाई उगलवा लेगी। समुद्र अब शांत था। अश्विनी नौका जलियान जलगांव की ओर जा रही थी। समाप्त दोस्तों।